ये नोटिस उस सरकारी आवास पाटन सदन के लिए जारी हुआ है जो उनके कार्यकाल में आवंटित था और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कुनकुरी सदन बन चुका है। बघेल ने इस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें 7,258 रुपए का टैक्स पे करने के लिए कहा गया, भुगतान करने के लिए कहा गया है, जबकि शासकीय आवास पर, सरकारी आवास पर टैक्स नहीं लगता। ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा कि वो राशि देने को तैयार हैं, लेकिन सीएम भी तैयार रहें क्योंकि जल्द ही उनके आवास का टैक्स भी मांगा जाएगा। तो भूपेश बघेल का कहना है क्योंकि सरकारी आवास है इसलिए इसमें टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स देने का प्रावधान नहीं है, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। 7,258 रुपए का ये पेमेंट संपत्ति टैक्स है। ये हालांकि भले ही धनराशि कम है, लेकिन एक मौका मिल गया भूपेश बघेल को तंज कसने का। उन्होंने कहा कि वो तो टैक्स दे देंगे, लेकिन सीएम को भी तैयार रहना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उन्होंने जिक्र किया, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि सीएम को भी तैयार रहना चाहिए, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। सरकारी आवास पर यह टैक्स मांगा गया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध शुरू हो गया है, राजनीतिक युद्ध, जिसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कस रहे हैं। साय सरकार या तो नशे में चल रही है या सरकार पूर्वाग्रही हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जो उनके नाम से शासकीय आवास अलाट था, जो मुख्यमंत्री रहते हुए पाटन की जनता को समर्पित था, पाटन सदन के रूप में, जो वर्तमान में कुनकुरी सदन है, कुनकुरी की जनता के लिए परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लोगों के लिए सदन बनाया जाता है। अब वहाँ का 7200 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, इसकी नोटिस भूपेश बघेल जी को भेजी गई है। ये बेहद ही हास्यास्पद बोल सकते हैं या चिंताजनक बोल सकते हैं कि शासकीय भवनों का प्रॉपर्टी टैक्स लेने की कोई परंपरा नहीं है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा है, लेकिन साय सरकार ने भेजा है। या तो ये सरकार का पूर्वाग्रह है या फिर सरकार पूरी तरीके से नशे में चल रही, उसे नियम कानून का भान नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव जी, भूपेश बघेल को निगम की ओर से नोटिस दिया गया है और मुझे लगता है कि निगम के लिए तो मीनल चौबे जिम्मेदार होंगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभी जो सरकारी आवास है वो मुख्यमंत्री निवास तो है ही है। इसके अलावा उन्होंने अपने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक अलग से बंगला अलॉट करा के रखा है, जो कि कुनकुरी सदन के नाम से जाना जाता है। और यही कुनकुरी सदन जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो वो पाटन सदन के नाम से जाना जाता था। इसी पाटन सदन को लेकर अब एक नोटिस भूपेश बघेल के पास आया है। हालांकि उसमें जो अवधि बताया गया है उस अवधि में तो भूपेश बघेल बंगला खाली कर चुके थे। और दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि सरकारी आवास में किसी तरह का कोई भी संपत्ति कर नहीं लगता है, और अगर संपत्ति कर नहीं लगता है तो फिर ये नोटिस कैसे जारी हुई है। और ये भी अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है कि 2 साल पहले जिस बंगले को भूपेश बघेल खाली कर चुके हैं उसकी नोटिस अभी क्यों जारी हो रही है? क्या निगम के अधिकारी कर्मचारियों को इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है? दूसरी बात, वाकई में कोई ऐसा नियम है या नहीं है? और तीसरी बात, अगर नहीं था तो क्या अब नया नियम बना लिया गया है क्या? तो फिलहाल इस पर नगर निगम की तरफ से एक प्रतिक्रिया आएगी, तब समझ में आएगा कि वस्तुतः स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को और भूपेश बघेल को एक अवसर जरूर मिला है कि वो बीजेपी पर, नगर निगम पर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कर सके, और यही हो भी रहा है। सोशल मीडिया में एक चटकारे लेने वाली खबर है और उसका आनंद भी खूब सोशल मीडिया में लिया जा रहा है। की बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये नोटिस आया है या उसे भुनाने की कोशिश जिस तरीके से भूपेश बघेल ने की है वो रोचक जरूर है। चलिए, आप इस मामले पर, दिलचस्प मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।